स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सॉल्यूशन देखेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3। अब यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और कॉन्सेप्ट आपका है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मीनिंग ये होती है कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हमें मिलता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए बराबर इतना बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए पावर टी लिखते हैं। तो इतना है आपके पास और इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए कि ये आपकी रो है, ये रो है तो 3 रो है और 2 कॉलम है इसमें। अब इसको हम इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को हम रो बनाएंगे और रो को कॉलम बनाएंगे। तो ये हमको मिलेगा ए डैश। इसी को ए से ए पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए ये आपका बन जाएगा रो और ये इस तरह से आप ऐसे सोचिए कि जो खड़ा है उसको पट कर देंगे या जो सोया है उसको खड़ा कर देंगे। तो जो सोया होता है, जैसे ये मान लीजिए पट है आपका, तो ये सोया हुआ है, फिर इसको आप स्टैंड अप में कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। तो इस तरह से आपका रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से हमको मिलता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका कि अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक का पुनः अगर ट्रांसपोज कर दें तो हमको वही मैट्रिक फिर से मिल जाता है। यानी ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज करें तो हमको कौन सा ओरिजिनल मैट्रिक मिल जाएगा, इनिशियल मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टीज है आपका अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है और ये है, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो के आपका बाहर हो जाएगा, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा जो मैट्रिक्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर ए माइनस बी होता का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और आपका ये है फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो सब पर आ सकते हैं बट इस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आप फोकस करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर हम किसी मैट्रिक के रो और कॉलम इंटरचेंज करें तो हमको वही मैट्रिक मिल जाए, कोई इंटरचेंज ना हो, कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू इज ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज करें और फिर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। अब आइए यहाँ से देख लीजिए कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए आप ये पट है तो इसको खड़ा करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा, तो कोई चेंजिंग नहीं। ए डैश बराबर आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। यहाँ से देखें तो ए डैश बराबर ये, देयरफॉर ये जो मैट्रिक है ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक लेते हैं तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब ए डैश बराबर अगर माइनस ए मिल जाए तो हमारा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 0 ई एफ माइनस ई माइनस एफ 0 माइनस जी जी और 0। अब इसका आपको निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज आपका ये मिला। अब देखिए कि यहाँ पे आपका ई है, इस जगह पर ई है और इस जगह पर एफ है आपका, ये माइनस एफ है माइनस एफ, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो फिर हम माइनस निकालें तो हमको फिर यही मैट्रिक्स आपका देखिए यहाँ मैट्रिक फिर मिल गया, यानी ए डैश बराबर हमको मिल गया माइनस ए। तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अगेन हम लेते हैं, अब यहाँ पे आई है
थियरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक ए विथ रियल नंबर इंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको हम प्रूफ करते हैं, तो देखें प्रूफ लेते हैं। फर्स्ट लेट बी बराबर ए प्लस ए डैश। अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी डैश बराबर अगर बी मिल जाए हमको तो हमारा हो जाएगा ये आपका कौन सा ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक। तो आप क्या करिए, इसको हम ये कर देते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम लोग की प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये आप देखेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ए और प्लस बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमारा था। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं इस फार्मूले से यूज करके, तो देन हमको क्या मिलेगा, ये देखें कि ये मिला आपको ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज और ये भी प्रॉपर्टी थी, कितना मिल गया था ए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमको मिला। अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ ले आ देंगे और इसको हम यहाँ कर देंगे, देन हमको मिल गया। अब यही हमारा बी है, देखिए यहाँ पे आपका बी लेकर चले थे, यही बी है, तो इसको आप लिख दीजिए बी। तो देखिए बी डैश बराबर बी मिला, मीन्स ए प्लस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको हम दिखलाते हैं, ये आपका सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू नहीं होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक है। और अब इसको हम दिखलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूफ करने के लिए अब इसको हम कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये सी है, तो हम सपोज कर लेते हैं इतना। अब सी डैश निकालते हैं, तो सी डैश निकालेंगे तो ये हो गया। और ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था ट्रांसपोज मैट्रिक का, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये मिला था हमारा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो देखिए इतना हुआ। और ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज हमको कितना मिलता है, ये मिलता है, तो देन हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारा सी हो गया। तो देखिए सी बराबर आपको सी डैश इक्वल टू मिल गया माइनस ई, इट मीन्स ये सी क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हुआ। तो अब एक और थियरम लिख दे, एनी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखें कि सपोज कर लें कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, तो इसको आपको दिखलाना है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं सिमेट्रिक ए और प्लस ए डैश, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक हो गया। और प्लस ए माइनस ए डैश, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। बट इसका बैलेंस नहीं बन रहा है। देखिए कि ए डैश और ये डैश तो कैंसिल आउट, तो मिला आपको 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 कर दें और यहाँ पे 1/2 कर दें। तो ये हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश मिल जाएगा सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक को हम सिमेट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के रूप में, सम के रूप में लिख सकते हैं। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, थियरम था। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें कि ये स्क्वायर मैट्रिक है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये ही मिलेगा। और इतना आपका था स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक और ये आपका था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स से। अब इसमें देखिए एक पार्ट है आपका, इसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर सेकंड पार्ट है आपका ये,
थर्ड पार्ट है आपका ये, और ये देखिए सॉल्यूशन अब देखें, इसमें 3 क्वेश्चन है दिए आपके। अब फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो अब फर्स्ट का क्या कर सॉल्यूशन लेना है, ये बराबर इतना दिया है, आपको ए डैश निकालना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा ए डैश होगा। अब ये खड़ा है तो इसको लेटा दीजिए, मतलब सुला दीजिए। स्टैंड अप है तो कोई स्टैंड अप है, देखिए अब इस तरह से है तो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए ऐसे आपको लेटा देना है उसको, तो बस हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, तो सेकंड पार्ट आपका ये है, इसका निकालना है। तो ए डैश आपका देखिए कि इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए, यहाँ पे ले आ दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, बस हो गया। इस तरह से हो जाता है इसमें। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड आपका है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ये देखिए ये वाला आपका लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ है तो इसको क्या करना है, खड़ा कर देना है। फिर ये आपका लेटा हुआ है, इसको आप खड़ा कर दीजिए, फिर इसको आप लेटा हुआ है ये खड़ा कर दीजिए, आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना, आपका 2 है इसमें, तो अब क्या फाइंड करना है, तो देखिए फर्स्ट निकालना है ए प्लस, शो करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट लेते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन आपका ये हो गया, ए प्लस ए की वैल्यू -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1 और प्लस बी। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, इसको आप ऐड कर दीजिए इसके साथ, इस और फिर इसका एडिशन हो जाएगा इसके साथ, और इसका एडिशन होगा आपका इसके साथ, सबको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इतना। तो देखिए कि ये आपका है, इसका एडिशन आपका ये होगा, और फिर इसका सिमेट्रिक निकालना, तो डैश करेंगे तो ये देखिए ये आपका लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दिए, इस तरह से आपका हो गया, मिल गया, ये हो गया आपका। इसी तरह से ये वाला आपका है ये, तो इसको आपको क्या करना है, खड़ा कर देना है इसको, तो ये हमारा मिल जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक। तो ए प्लस बी डैश हो गया। अब यह हमको शो करना है ए डैश और प्लस बी डैश, तो हम पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर बी का, दोनों को ऐड कर देंगे, और वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, इसके इक्वल आना चाहिए। तो अब लेते हैं इसको, तो ए डैश प्लस बी डैश, तो ये आपका इतना हो गया, देखिए डैश लगा दिए। अब ये आपका डैश यहाँ पे हो गया, और चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तब एडिशन करेंगे। तो ट्रांसपोज निकाले तो आपका ये हो गया, देखिए ये है -1 2 3, तो -1 2 3 ऐसे हो गया, लेटा हुआ था खड़ा हो गया। फिर अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको आपको इसमें ऐड करना है, फिर 5 को आपको 1 में ऐड करना है, फिर -2 को 1 में ऐड कर देंगे, 2 को हम 1 में ऐड कर देंगे, 7 को 2 में ऐड कर देंगे, देन हमको ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये आपका किसके बराबर मिला, ये आपका मिला ए और प्लस बी का ट्रांसपोज, ये मिल जाएगा। तो यानी दोनों आपके इक्वल हो गए, तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्राइम ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमको मिला। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट आप देखें इसी का सेकंड पार्ट है, आपको वेरीफाई करना है ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आपको निकालना है। तो देखें ये निकाल लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में, तो पहले ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं, देन हम वो कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब इसमें से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, और इसके बाद से आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट मिला। अब इसका हम कर लेते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा इतना, देखिए इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मैट्रिक हमको इतना मिल गया ये। अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज माइनस बी का, ये हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, फिर माइनस करते हैं और ट्रांसपोज कर लेंगे इसका, तो हमको रिजल्ट मिलेगा इतना, देखिए ये मिल गया। अब ये यहाँ से चेक कर लीजिए, देखिए -1 + 4 कितना आएगा आपका, ये है आपका आएगा
3। तो यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं हम। देखिए ये हो गया 3। अब यहाँ 5 माइनस 1 कितना होगा 4। अब -2 -1 -3। देखिए ये पहली लाइन आपकी मिल जा रही है, ये आपकी मिल गई। फिर अगेन हम यहाँ 2 - 1 कितना हुआ 1। 7 - 2 आपका कितना हुआ 5 और 1 - 3 कितना हुआ 2। ये देखिए सेकंड लाइन भी आपकी मिल जा रही है, सेकंड लाइन भी हमारी मिल रही है। फिर इसी तरह से थर्ड लाइन को हम ये कर देंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमको मिल गया यहाँ से a माइनस बी का प्राइम इक्वल टू ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं। ये तो रिजल्ट हो गया, हम लोग निकाल चुके थे। अब ये यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आप तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए दिया है a का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना। देन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम लेते हैं, पहले हम a देखिए कि a का ट्रांसपोज दे रखा है और यहाँ दे रखा है b, तो पहले हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। तो ये हम क्या करें, a का ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ये। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, ये निकालेंगे, फिर a प्लस बी को ऐड करेंगे तो इतना होता है। हमने क्या किया, इसका कर दिया ट्रांसपोज तो हमको मिल गया इतना। देखिए ये हमको मिल जाएगा a का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं हमको ये मिल जाएगा। अब निकालते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी निकालेंगे तो हमको मिलेगा इतना। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ट्रांसपोज इसका 2 1 1 फिर 5 4 और 4, ये इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मिल गया। अब क्या करना है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ट्रांसपोज हमको मिल जाएगा इतना, ये मिल गया ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज दिया है, b का ट्रांसपोज कर लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे। तो a का ट्रांसपोज इतना दिया ही है, b का ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, तो ये हमको मिल गया। अब इनको और इसको ऐड करते हैं और देन हमको इसके बराबर प्रूव करना है। तो अब ले लेते हैं, देखिए a प्लस बी डैश इतना कर लेते हैं और हमको मिलेगा इतना। देखें 2 5 2 5, इसमें भी आपका 2 5 है, 1 4 है तो इसमें भी 1 4, फिर अगेन 1 4 है तो इसमें भी 1 4। हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। तो ये हमको फाइनल रिजल्ट मिला। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये तो वेरीफाई हो गया हमारा। अब क्वेश्चन थर्ड का ही सेकंड पार्ट देते हैं। a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी से, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ये a का ट्रांसपोज में से b के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको मिल गया इतना। अब इतना निकाल, a माइनस बी करके उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये a माइनस बी इतना हो गया, उसका हम कर लेंगे ट्रांसपोज। पहले a माइनस बी कर लें, तो 3 - 1 कितना हुआ 4, -1 और -2 कितना होगा -3, 0 - 1 -1, 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 आपका ये मिल जाएगा। देन हमको ये रिजल्ट आ जाएगा, यही आएगा। तो देखिए उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि हमको मालूम है कि हमने लिया कहाँ से, ए के ट्रांसपोज ये कहाँ से लाए, ये चूँकि इतना दिया है फिर उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया तो हमको ये मिल जाए। तो ये को हमने इस तरह से निकाला। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आप निकाल लीजिए और फिर ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इतना। ये हमको मिला और देन इसका हमको करना था ट्रांसपोज, तो ये हम कर देंगे ट्रांसपोज, तो देन हमको मिल गया ये रिजल्ट। तो ये देखिए कि आपको वेरीफाई हो गया a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 आपका कह रहा है a का ट्रांसपोज बराबर इतना, b बराबर इतना। तो हमको निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो पहले हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2b निकालेंगे, फिर a ये यहाँ पे दिया है आपका ये
का ट्रांसपो तो फिर अगेन हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये, तो ये निकाल लेंगे और फिर 2b निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करके फिर ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए का ट्रांसपोज, तो ये कितना मिला आपका, इतना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका इतना। देखें अब आते हैं हम लोग 2b निकाल लेते हैं, तो 2b 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए जो ये यहाँ से जो आपका ये नंबर्स है 2b, तो ये 2b के जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इस 1 में भी आएगा और ये 2 आपका इसमें भी आएगा। सब में हमने मल्टीप्लाई किया तो देन हमको ये मिल जाएगा, तो ये हमारा होगा रिजल्ट। अब इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हमको मिल चुका है, 2b मिल चुका है, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा इतना। अब ये देखें इसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमको ये मिल गया -4516। और यहाँ पे देखें कि हमको यही फाइंड करना था वैल्यू, तो -4516 ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 फॉर द मैट्रिक्सेज ए एंड बी वेरीफाई दैट। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर अक्सर आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ये का ट्रांसपोज, तो पहले हम, और ये दे रखा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब एक कंसेप्ट और सीखना है आपको यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन वाला कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है। देखिए ये हम रो 1 लिखेंगे, इसको हम रो 2 लिखेंगे और इसको रो 3, यानी इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम है, कॉलम तो ये कहीं है यहाँ पे दिख रहा है। इसमें आप देखें 3 कॉलम और एक जो होता है आपका रो है, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम 1 और 3 लिखते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा ए है, अगर आप ए और बी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए का, ए में नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम जो हों वो बी के नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, तब तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है 1, और इसमें कितने नंबर्स ऑफ रो हैं 1, यानी ये हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो ये बच गया उसी आर्डर का नेक्स्ट मैट्रिक हमको मिलेगा, 3x3 का मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब देखें कि 1 को आप टेक करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर 2 में, फिर आपका 3 में। तो देखिए 1 का -1 में तो -1, 1 का 2 में तो 2, और 1 का 1 में तो 1। अब फिर अगेन इस 4 को टेक करना है और 4 को 1 में करना है, फिर 4 को 2 में करना है, फिर इस 4 को 1 में करना है। तो -4 -1 कितना हुआ 4, -4 2 कितना हुआ -8, और -4 और 1 कितना हुआ -4। अब इस 3 को टेक करेंगे और सब में इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं सब में मल्टीप्लाई करके आप लिखते चले जाएंगे। ये हमारा, अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए कि ये आपका जो है ये वाला, ये जैसे लेटा है इसको हमको खड़ा कर देना है, ये आपका लेटा है इसको हम खड़ा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक। तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक मिल जाएगा। अब B डैश A डैश ले लेते हैं, तो देखिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं B डैश A डैश, तो पहले B डैश A कर रहा और ये डैश, तो B डैश आपका ये मिल गया, A डैश A हो गया। अब फिर यहाँ से शुरू करिए, आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको इतना मिल गया। अब आप ये देख लीजिए खुद जो हमारा AB डैश है वही मिल गया B डैश A की, ये वेरीफाई हो गया। अब 5 का सेकेंड पार्ट सिमिलरली होगा और इसको हम क्विक करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
ए बी को पहले गुणा कर लेंगे, अब तब उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो जीरो का अभी यहाँ पे 1 में 0 0, अब इसका ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे मिलेगा आपका, देखिए ये 0 0 ये ऐसे हो गया, 1 5 7 ये हो गया, 2 10 14 हो गया। अब सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, बी डैश ए डैश निकाल लेंगे। तो आप आइए बी डैश ए डैश, तो पहले बी लिखे और इसका डैश, अब करेंगे बी डैश, ये 1 5 7 हो गया और ये 0 1 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 में, फिर 1 में, फिर इसका, देन हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। अब आप खुदे देखें 0 1 2, यहाँ पे देखें 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2, 0 5 10, यहाँ पे भी 0 5 10, 0 7 14 ये भी है। तो हमको मिल गया ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बोर्ड लेवल पर ऐसे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करना आप सीखें, प्रैक्टिस करें, इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए ए बराबर इतना आपका दिया है, गिवन डाटा है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, देन वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, ये आपको मिलना है। तो चलिए आइए इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा हो गया, पहले हम ये लेते हैं, इसका करेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद से फिर ए का ट्रांसपोज इंटू ए कर लेते हैं। तो अब देखिए हमको इसका ट्रांसपोज ये वाला है, तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से कर देना है, कास अल्फा साइन अल्फा, तो कास अल्फा साइन और माइनस साइन यहाँ चला गया, माइनस साइन कास। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इतना। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, कास का उठाएंगे इसमें, फिर कास का एक बार इसमें, इस तरह से, फिर कास का इसमें करना है, और इस तरह से हम करते चलेंगे। फिर माइनस साइन का माइनस साइन इसमें जाएगा, इस तरह से आपको करना है। तो ये वाला सॉरी ये ऐसे होता है, ये आपका इस तरह से होगा, तो कास इसमें आएगा और माइनस साइन इसमें आएगा, इस तरह से करना होता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखें कि कास का हमको कास में करना है, माइनस साइन का इस साइन में करना है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आपका मिलेगा कास कास में साइन साइन, इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद से अब क्या करते हैं, देखिए कास का कास में मल्टीप्लाई किए, साइन का साइन में, तो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ से कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे देख साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पे भी साइन, एक माइनस एक प्लस, ये भी कैंसिल आउट। ये साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर, यहाँ पे भी कास स्क्वायर अल्फा साइन। आइडेंटिटी हमको मालूम है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। अब इस आइडेंटिटी को हम पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो देन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें कास स्क्वायर, और ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, तो हम लोगों ने देख लिया। तो इसको आप इससे काट दीजिए, इसको आप इससे काट दीजिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, देन हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। यही है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी का एक सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं, इस आइडेंटिटी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, अब इसका हम सेकंड पार्ट लेंगे, और सेकंड पार्ट ये है, देखिए कि सेकंड इफ ए बराबर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन, देन अगेन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, लेकिन वेरिफिकेशन हमको वही करना है जो उसमें किया। तो आइए पहले हम लोग ये डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये है हमारे पास, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ट्रांसपोज हमको मिल जाएगा इतना। देखें ये ट्रांसपोज हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इतना हो गया। अब ये शुरुआत करते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर लेते हैं इस तरह से। तो पहले साइन का साइन में होगा, फिर माइनस कास का किस में होगा, माइनस कास में।
तो साइन का साइन में किया साइन स्क्वायर, माइनस कास का कास में किए तो प्लस कास स्क्वायर। फिर इसको उठाएंगे, फिर इसमें करेंगे, और फिर कास को उठाएंगे और इस साइन में कर देंगे। अगेन सिमिलरली हम ये वाला तरीका उठाएंगे, फिर जैसे इसमें कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे। देन हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। देखें ये हमारा रिजल्ट होगा। अब रिजल्ट में क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करने के बाद से अब देखिए ये हमारा हो गया, साइन का साइन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, माइनस का तो कास स्क्वायर, साइन अल्फा कास अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पे माइनस निगेटिव के कारण ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर। देन हमको अगेन हम पुनः आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा हुआ, देखें इसको हम इससे काट देंगे, इसको हम इससे काट देंगे, और ये हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर देंगे, 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक हुआ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 6 जो होता है, जो वेरीफाई करना था वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 7। तो 7 क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा वेरीफाई हुआ, सॉरी ये 1 नहीं है, आई है। तो ये प्राइम और ये का ट्रांसपोज इंटू ये बराबर आपको मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो बहुत ईजी है, ट्रांसपोज निकालिए और फिर देखिए अगर इसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, ये के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है। तो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कि 1 - 1 5, इसका ट्रांसपोज किए, तो ट्रांसपोज किए तो हमको तो वही मिल रहा है, कहाँ चेंजिंग हो रही है इसमें। तो यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, देयरफॉर ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक है। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड आपका, सो दैट द मैट्रिक्स इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि मैट्रिक का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल आए बट निगेटिव हो जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका हम कर लेते हैं ट्रांसपोज, देन देखते हैं क्या आता है। तो देखिए इसको हम करें ट्रांसपोज, तो ये हो गया हमारा इतना, अब ये मिलेगा इतना। तो आप देखें कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1। अब यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे -1 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें माइनस कामन ले लेंगे तो हमको फिर यही मिल जाएगा। तो माइनस आप कामन ले लेंगे तो आपको मिल गया -a। तो ये हमारा हो गया ए डैश बराबर, या ए का ट्रांसपोज बराबर -a। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ये आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये हमको मिला। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, और फॉर द मैट्रिक्स इतना वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, a + a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक। यह हम लोग थियरम में देखे थे, और सेकंड पार्ट देखा जाएगा। पहले हम लोग 1 5 6 7 है, तो पहले a डैश निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड करते हैं हम, तब देखते हैं। चलिए इतना कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा, देखिए इसका हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, ये यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आप इंटरचेंज, इसमें 2 × 2 का हो तो इस विकर्ण को आप लीडिंग विकर्ण, ये हमारा लीडिंग विकर्ण कहलाता है। ये लीडिंग डायगोनल है, इसको आप छोड़कर इस वाले डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब देन ये हमको मिल गया इतना, अब इतना हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिला 1 का 1 में ऐड करना है, तो ये हमको मिल जाएगा 2 11 11 14। अब कहने का मतलब कि इसको अगर हम कोई मैट्रिक्स मान लें, मान लीजिए सपोज करिए कि आपने बी इसको सपोज कर लिया इतना, अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो हमको क्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो ये मैट्रिक्स होगा आपका कितना, सिमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे अगेन। अब देखिए इतना हुआ, अब ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो अब देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, 11 11 इक्वल है, यही इंटरचेंज होना है। तो जब ये इंटरचेंज हो तो वही चीज़ हमको मिल रहा है, यानी ये हमारा हो गया
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको दिखलाना है इसकी, ये चूंकि थियरम में हम लोग देख चुके थे तो ये हमको मालूम है। अब क्या करते हैं, ये में से एक का ट्रांसपोज घटाएंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमको मिला इतना। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमको इतना मिला। अब इसको आपको क्या करिए, ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकाले तो ये तो मिला है। अब हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका, तो ट्रांसपोज निकाले तो देखिए कि ये चेंजिंग करना है आपका, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसपोज में प्लस हो गया तो हम माइनस यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको फिर ओरिजिनल मिल जाएगी, ये -8 है तो हमारा ये मिल गया। तो देयरफॉर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9th। तो 9th आपको दिखलाना है कि 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश व्हेन a बराबर 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है 1/2 a प्लस a डैश। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। यही चीज़ हमको फाइंड करनी है इससे। तो चलिए अब पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और देन पहले आपको क्या करना रहेगा इसमें ए और प्लस ए का ट्रांसपोज और देन हमको कर देना है 1/2। ठीक है, तो ये हम कर देंगे 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू निकल आएगी। फिर वही काम ए और ए के ट्रांसपोज में से इसको माइनस ये डैश करेंगे तो हमको मिलेगा। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। तो ये हमारा मिला 1/2 a प्लस a। ये हम पहले निकालते हैं, देखिए इतना कर लेते हैं फिर हम इसको कर लेते हैं। अब इसको हम करेंगे ऐड कर देते हैं। तो 0 का किस में 0 में a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो हमको इतना मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा चूँकि पहले इसका ट्रांसपोज निकालना था तब ऐड करेंगे तो 0 0 हो गया तो हमको मिला ये 0 0। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू फाइंड हो गई, इतने के बराबर आपको मिल गया इतना। अब 1/2 a माइनस a डैश निकालते हैं तो यहाँ पे ये डैश है। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं और देन इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहले ट्रांसपोज कर लेंगे और तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ट्रांसपोज कर लीजिए, अब ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो देखिए यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे माइनस ये है और यहाँ पे माइनस आगे है तो ये माइनस को प्लस कर दे, ये प्लस ये 2 है। फिर इसी तरह से b प्लस b 2 है, ये माइनस a माइनस 2 है, c और माइनस c 2c माइनस b और प्लस माइनस b माइनस 2b माइनस c और माइनस c माइनस 2c और ये आपका हो गया 0। तो देन हमको रिजल्ट मिलेगा इतना। देखिए अब 2 को हम क्या करते हैं हर एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद से 2 को ये बराबर है इक्वल है और 2 को हमने सब में इस 2 को हमने सब जितने भी एलिमेंट है उन सब में हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद से हमको ये मिल जाएगा। तो यही फाइंड करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 4 है, थोड़ा सा लेंथी लंबा है बट आसान क्वेश्चन है। आपको क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेज एट द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोगों ने देखा था ये कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक, ये आपका होता है सिमेट्रिक मैट्रिक और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। बट इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ तो ए डैश और ये डैश कट जा रहा है लेकिन ए और ये को ऐड कर रहे हैं तो 2a मिल जा रहा है। तो 2a को बैलेंस करने के लिए हमने 1/2 कर दिया, यहाँ पे भी 1/2। तो ये इतना पोर्शन आपका सिमेट्रिक होगा और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग निकालते हैं इसको। आइए तो पहले चलते हैं क्वेश्चन 1 लेते हैं। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट हैं। तो पहले हम इसको ले लेते हैं a = 3 5 1 - 1। ए को हम सपोज करते हैं p + q। p का मतलब है आपका 1/2 और a + a डैश और q का मतलब है 1/2 a - a डैश। ये आपका हो गया।
ये होंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, P बराबर 1/2 a प्लस ए डैश और Q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। इसको दिखलाना है कि ये सिमेट्रिक है, इसको दिखलाना है कि इसकी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को हम दिखलाने के लिए P डैश बराबर क्या प्रूव करेंगे, P प्रूव करेंगे, और इसकी सिमेट्रिक दिखलाने के लिए Q डैश बराबर माइनस Q प्रूव करेंगे। बस यही करना है। तो हम दोनों वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो P बराबर आपका 1/2 a प्लस ए डैश, तो 1/2 a यहाँ पे है और यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पे a डैश करके देखिए, इसको ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फिर 2 को हर एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। तो इतना हुआ और यहाँ पे आपका 1/2 मिस हुआ है। अब 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 होगा, 3 होगा, -1 -3 हो गया। तो ये आपका 3, ये आपका 3 हुआ, ये भी आपका यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, 5 1 ये 6 होगा। देखिए 5 1 यहाँ पे 6 होगा और ये आपका होगा -2, ये होगा, ये रिजल्ट करेक्ट हो गया। तो ये हमारा मिला इतना। अब हम P डैश निकाल लेते हैं। तो P डैश आपका हो गया इतना। देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ के और यहाँ के एलिमेंट अगर इक्वल हैं, इन्हीं को इंटरचेंज करना है, तो फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमको मिल गया P। देयरफॉर हम कह देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। अब हम Q को निकालते हैं। तो Q निकालेंगे तो आपका इतना हुआ। अब ये माइनस ए डैश, तो ए डैश आपका ये हुआ, माइनस कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा इतना। हर एलिमेंट में डिवाइड करिए। अब इसको क्या करते हैं, Q डैश निकालते हैं। तो Q डैश निकालेंगे तो आपको ये मिल गया। देखिए इतना हो गया। अब इतना आपका है 0 2 -2। अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए और इसमें अंतर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़कर यहाँ पे कॉमन ले लीजिए माइनस, और देन इसको हम कर लेंगे 0 और ये 2 और तब ये माइनस और ये 0, ये हमको मिल जाएगा। तो ये -Q, तो ये हमारा हो गया Q डैश इस Q सिमेट्रिक। सिमिलरली आपको सारे प्रश्नों को इसी तरह से करने हैं। अब P प्लस Q को लिख दीजिए तो आपको A के बराबर मिल गया। P प्लस Q को हमने जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, A मिल गया। अब आपको अब शार्ट में हम लोग करेंगे, जल्दी करेंगे क्योंकि सारे सवाल आपके इसी पर बेस्ड हैं। तो सेकंड आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 क्रॉस 3 का है, बस अंतर ये है आपका वो कितने का था, 2 क्रॉस 2 का था, बस अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं सॉल्यूशन में। अब आइए ये बराबर इतना है। अब निकालते हैं ए डैश, ए डैश निकाल लेंगे और फिर हम P निकालेंगे। तो ए डैश हमारा इतना मिल चुका, ठीक है। अब देखिए ए डैश आपका कितने के बराबर, ए के बराबर ही मिल रहा है। तो यहाँ से इसको आप ए डैश भी निकालेंगे तो सिमिलर मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए प्लस ए डैश। अब ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देन हमको इतना मिला। देखिए ये मिला। अब इसी का 1/2 कर देंगे तो हमको P मिल जाएगा। तो 1/2 A प्लस ए। अब इस 2 को जितने भी एलिमेंट है सब में डिवाइड कर दीजिए तो आपको इतना मिल गया, ठीक है। अब इसको हम P डैश करेंगे तो P डैश हमको P के बराबर मिल जाए तो देन हमको हमारा जो होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये देखिए P के बराबर ही मिल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब Q डैश निकालते हैं तो Q डैश -Q, और फिर हम P और Q को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, A मिल जाना चाहिए। यही वेरिफिकेशन करना है इसमें। तो अब P हमारा निकल चुका, Q डैश निकाल लेते हैं। तो पहले A माइनस A डैश निकाल लें तो हमको मिला इतना। देखिए ये आपका मिल गया 0 0। अब A माइनस, अब 1/2 कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 करेंगे तो ये हमको मिला 1/2 में। अब यहाँ पे Q डैश निकालेंगे तो Q डैश हमको मिलेगा इतना है। क्योंकि यहाँ पे अब माइनस करने का कोई मतलब नहीं है तो Q डैश बराबर हम -Q भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप निकाल लीजिए Q डैश हमारा इतना हो गया। अब P प्लस Q कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा। देखिए ऐड किए तो हमको मिल गया P, ये हमको A के बराबर हो गया। तो P प्लस Q A के बराबर आने चाहिए, तो ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं और थर्ड भी
सिमिलर क्वेश्चन है आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम फास्ट चलेंगे और वो आप कर सकते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है। अब ए डैश हम लोग निकाल लेंगे और ए प्लस ए डैश यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ये 3 और 3 ये डैश है आपका, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसका 1/2 करेंगे तो हमको ये मिला। अब इसका हम कर देते हैं 1/2 तो हमको मिल जाएगा P। तो 1/2 कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा इतना। 2 आपका ये 2 जो होता है सब में डिवाइड होगा तो ये हमको मिल गया इतना। अब क्या करें, P डैश आप निकाल लीजिए तो P डैश आपका P के बराबर आ जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये और ये आपके जब सेम है तो ये चेंजिंग नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, P के बराबर मिलेगा। अब Q निकाल लेते हैं तो Q ये तो हमारा हो चुका। अब Q निकालते हैं तो Q निकालने के लिए ये माइनस ए डैश पहले कर लेंगे तो ये डैश ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट किए इतना आया। अब इसमें आप डिवाइड करिए 1/2 का तो हमको Q मिलेगा। तो देखिए ये मिल गया हमारा। अब ये जब हमको मिल गया तो अब क्या करेंगे, फिर हम Q डैश निकालेंगे तो Q डैश माइनस Q के बराबर आ जाना चाहिए तो ये आ गया हमारा Q डैश। तो यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अब इसको माइनस कर देंगे तो फिर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस Q के बराबर आ गया। अब क्या करें, P प्लस Q को जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा ये के बराबर। तो अब ये ऐड करते हैं तो देखिए ये हमको मिला कितना, ये मिलेगा हमारा इतने के बराबर। तो हो गया सिंप्लीफाई। अब आप देख लीजिए इसका 4th पार्ट है। सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर वही काम करने हैं। ये डैश निकाला, फिर इन दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे इसका। चलिए तो इतना हो गया। अब इसको ऐड किए तो हमको इतना मिला। अब 1/2 कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा P। तो ये हो गया आपका 2, सब में डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल गया। अब P डैश निकाल लीजिए तो P डैश P के बराबर ही आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंज। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालेंगे हम लोग Q। तो ये तो हो गया हमको P अब वेरीफाई हो गया 1/2 A + 8 है। अब आप आ जाइए Q निकाल लेते हैं तो A माइनस A डैश पहले निकाल लीजिए, देन हमको मिल गया इतना। अब क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद से ये हो जाएगा आपका इतना और ये हमारा हुआ। अब 2 को सब में डिवाइड कर दिए तो हमको मिल चुका Q डैश बराबर 0 और ये। अब यहाँ पे चेंज किए तो देखिए यहाँ -3 है, यहाँ 3 है। अब यहाँ पे चेंज हुआ तो अब यहाँ माइनस ले लें तो ये माइनस हो जाएगा फिर, और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए आप -Q कर दिए, ये हमको मिल गया। अब Q डैश हमारा वेरीफाई हुआ इतना। अब P प्लस Q को जोड़ दें तो ये के बराबर मिलना चाहिए, तो हम ए के बराबर ले लेते हैं। देखिए ए के बराबर आ गया, यही लेकर चले थे। अब क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। 11 कह रहा है इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन इतना इज A। क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड आपका कह रहा है जीरो मैट्रिक्स है। B आपका कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और D आपका कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब पहले इसको हम पहले निकालते हैं। सिमेट्रिक तो और ये दिया है तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं। अब A और B कह रहा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो मतलब हुआ A डैश बराबर A और B प्राइम इक्वल टू कितना B, ये आपका हुआ। तो पहले हम इसको ले लेते हैं। चलिए तो A प्राइम और ये कितना हो गया B प्राइम, तो ये हमको मिल गया। अब ये क्या करेंगे, ये तो गिवन डाटा है, अब हम इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोग को मालूम है कि A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे और एक और का था कॉन्सेप्ट, A B का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये हो गया। अब यही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी लगाए, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब ये चेंज करिए। अब देखिए B का ट्रांसपोज किसके बराबर, यहाँ पे गिवन डाटा है A का ट्रांसपोज A, B का ट्रांसपोज B के बराबर, तो हम लिख देते हैं, इसी को ऐसे लिख देंगे।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेंगे माइनस, क्योंकि ये बी ए है और ये माइनस ए बी, और यहाँ पे हमको बनाना है ए बी माइनस बी ए, तो हम इसको करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इतना कॉमन ले लिए। तो जब आपके पास मान लीजिए कि ये कोई सी है और ये सी का ट्रांसपोज कितने माइनस सी का, तो ये कौन सा मैट्रिक हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और इस रिलेशन में हम पुट करेंगे। तो चलिए ए का ट्रांसपोज, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहला ये है, फिर पाई है, ये आपका बी पार्ट है पाई बाई 3 और सी पार्ट है 3 पाई बाई 2। देन हमको क्या मिलना है, ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इतना। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हमको कितना मिला, ट्रांसपोज निकाले तो ये इसको और इसको ऐड करते हैं, और किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक के बराबर रखना है। तो आइए इतना हो गया, ये तो हमारा रिलेशन दिया, यही से करके सॉल्व करना है। तो ये हमारा मिला। तो अब देखिए ए डैश बराबर इतना मिल गया, ये डैश नो ये आपका नहीं है, यहाँ से हमको ए और प्लस ए डैश ये बराबर और इतना आई, ये आपका आई हुआ। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन। अब ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो साइन से साइन आपका कैंसिल, और कास मिल करके तो 2, और यहाँ पे माइनस साइन और ये साइन आपका कैंसिल, यानी इसको कैंसिल कर देना है और इस साइन को इस साइन से। तो कास और कास को हम ऐड करेंगे तो 2 कास, और यहाँ पे कास और कास ऐड करेंगे तो 2 कास, दोनों मिलके ये हो गए। अब करेस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी 2 कास अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के, 2 कास अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। तो हम कंपेयर कर लेंगे और लिख देंगे 2 कास अल्फा बराबर 1, देयरफॉर कास अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी कास आपको मिला पाई बाई 3, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना मिला, पाई बाई 3। ये हमारा रिजल्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट।